सहारा, गरीबों का सहारा। सहारा परिवार, वो प्राइवेट कंपनी जिसके पास 11 लाख से ज्यादा मुलाजिम थे, यानी इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज। वो कंपनी जिस पर भारत के 13 करोड़ लोग भरोसा करते थे। गरीब बच्चियों की शादियां, मुफ्त इलाज और न जाने क्या क्या करते थे सहारा वाले। मगर आप जानते हैं वो सब एक स्कैम था। 24,000 करोड़ रुपए से जायद का स्कैम। और इसके पीछे एक आदमी था, सुब्रत रॉय सहारा, जिसने गरीबों को टारगेट किया, निचली क्लास को पकड़ा और ऐसा स्कैम किया कि अकल दंग रह गई। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर उर्दू और ये है स्कैम सीरीज। आज की वीडियो में जानते हैं कि स्कूटर पर चिप्स बेचने वाले सुब्रत रॉय सहारा ने किस तरह इतना बड़ा स्कैम किया। साल था 1978। सुब्रत रॉय को एक आइडिया आया। चिप्स बेचते हुए उसकी मुलाकात गरीब लोगों और छोटे दुकानदारों से होती थी। वो लोग जो दिन भर मजदूरी करते थे और रात में खाकर सो जाते थे, बचत के नाम पर एक कौड़ी नहीं बचा पाते थे। सुब्रत रॉय ने उन लोगों को एक प्लान दिया, बल्कि यूं कहें कि ख्वाब दिखाए कि अपनी कमाई से 5-10 रुपए रोजाना अलग करें और उसके पास जमा करा दें। 3 साल में जितनी रकम जमा हो उसका 2 गुना वापस ले लें। मतलब एक ऐसी कमेटी होगी जो 3 साल बाद डबल होकर वापस मिल जाएगी। कमाल की ऑफर थी। 2,000 रुपए से सुब्रत रॉय ने काम शुरू किया। इब्तिदा में लोग कम थे, लेकिन जब एक टर्न पूरी हुई और उन कम लोगों को उनके पैसे डबल होकर मिल गए तो सिलसिला बनने लगा। वो लोग सहारा के एजेंट बनकर आगे से और लोग लाने लगे। देखते देखते इस स्कीम के साथ 13 करोड़ लोग जुड़ गए और फिर ये स्कीम एक स्कैम बन गया। इस पर आगे चलकर बात करते हैं। सुब्रत रॉय सबको अपना परिवार यानी खानदान कहता था और सोसाइटी को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करता था। अल्कोहल के खिलाफ मुहिम चलाना, गरीब लड़कियों की शादी कराना, उन लड़कियों को जहेज देना वगैरह वगैरह। ये सब करके उसने गरीबों के दिलों में घर किया। फिर ये हुआ कि जो बिजनेस 2,000 रुपए से शुरू हुआ वो फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और आईटी से लेकर कई सारे शोबों में फैल गया। सहारा कंपनी ने न्यूयॉर्क में 4,400 करोड़ रुपए खर्च करके 2 लग्जरी होटल्स खरीदे। फिर भारत के अंदर ही कई हजार एकड़ जमीन खरीदी। सहारा सिटी के नाम से एक हैरान कुन प्रोजेक्ट बनाया। ये पूरा एक शहर था जिसमें हर तरह की लग्जरी सहूलत थी। फिर एम्बे वैली के नाम से एक टाउन बनाया जिसमें एक बंगले की कीमत 5 से 20 करोड़ रुपए के दरमियान थी। इतना ही नहीं, सहारा कई साल तक इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन हॉकी टीम का स्पॉन्सर रही। सुब्रत रॉय ने आईपीएल में पुणे वॉरियर्स के नाम से टीम भी बनाई। सबसे ज्यादा लोगों के साथ नेशनल एंथम पढ़ने का रिकॉर्ड भी बनाया। मतलब बहुत बड़ी गेम खेल गया। सुब्रत रॉय सियासतदानों, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज में बहुत ज्यादा मशहूर थे। मगर साल 1996 में सहारा पर पहली मुसीबत आई। एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने उस कंपनी में आने वाले पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। सुब्रत रॉय ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ बड़े पॉलिटिशियंस के नाम ले लिए और उन पॉलिटिशियंस ने एक्सपोज होने के डर से उस इनकम टैक्स ऑफिसर का तबादला करा दिया। सहारा पर आया ये खतरा टल गया। अब आपको बताते हैं कि सहारा का स्कैम एक्सपोज कैसे हुआ। इन फ्रॉड स्कीम्स में एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, यानी एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे वाला चक्कर खत्म हो जाता है। यूं कह लें कि जब पैसा कहीं से आए ना, बस देना ही पड़े। ये हर एक स्कैम का दी एंड होता है। तो सहारा में सैचुरेशन पॉइंट आ गया। लोगों ने मजीद इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। मजीद नए इन्वेस्टर्स की कैपेसिटी खत्म हो गई और वो लोग ज्यादा होने लगे जिनको प्रॉफिट की सूरत में अपने पैसे निकालने थे। ऐसे में सुब्रत रॉय ने कंपनी का आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने का प्लान किया। मतलब स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट किया जाए ताकि नए इन्वेस्टर्स आएं। बस यहाँ काम खराब हुआ। जब सुब्रत रॉय अपनी कंपनी के आईपीओ के लिए सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में गए तो फंस गए। सेबी को सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में गड़बड़ नजर आई। उसमें 2.5 करोड़ लोगों का पैसा था, करीब 24,000 करोड़ रुपए, और ये पैसा कानूनी तरीके से नहीं आया था। इसमें बहुत से लोगों का ब्लैक मनी शामिल था। सेबी ने कहा पैसे का सबूत दें, तो सहारा ने कागजात से भरे 127 ट्रक भिजवा दिए, लेकिन वो सारा डेटा फेक था। सेबी ने कहा कि एक बार ये सारा पैसा इन्वेस्टर्स को वापस कर दें और उनसे दोबारा इन्वेस्ट करा लें ताकि पता चल जाए कि किस किस का पैसा है। अब काला धन किसको और कैसे वापस करें, मतलब ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर था। इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाए और सेबी के जरिए सारा पैसा वापस किया जाए। सहारा ने सेबी को पहली किस्त 5,120 करोड़ रुपए जमा भी करा दी, लेकिन सेबी सिर्फ 19,000 लोगों को 138 करोड़ रुपए ही लौटा सकी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कोई डेटा ही नहीं है। सो ये था सहारा स्कैम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।